अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 4 और 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 4 बहुत इजी है। जस्ट इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब ये जो आपके पास साइड है इसको हम रैशनलाइज करेंगे कि ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ p एंड q आ जाए, यानी कि हमारे पास यहाँ पे भी कोई दो नंबर्स आ जाएंगे, ये ऑलरेडी दो नंबर्स हैं तो हम इनको कंपेयर कर लेंगे और p और q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं और फिर हम इसको रैशनलाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है रैशनलाइज करने के लिए आप इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है कि ये जो आपके पास रेडिकल वाला नंबर होता है इसके साथ अगर प्लस हो तो आप माइनस कर देते हैं और अगर माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, यानी साइन चेंज कर देते हैं और उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। और रैशनलाइज करने के बाद आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। और इसको आप ओपन करके इतना मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो जस्ट आप उसको क्लोज करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देती हैं। स्टूडेंट्स, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब ये आप स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर ज़रूर लेना है आपने। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके 3 2 6 लिख देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। ये जो स्क्वायर है ये होल पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि इसका भी स्क्वायर लेंगे और ये इस पे जब स्क्वायर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर भी मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डायरेक्ट मैंने ये 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर बनता था जिसको मैंने 9 इंटू 2 लिख दिया और डिनोमिनेटर में भी यही बनेगा। स्टूडेंट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस करेगा क्योंकि ये आपके पास इनका रेडिकल सेम है, तो हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 वैल्यूज़ हैं और डिनोमिनेटर में 1 है। जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी आपके पास तो आप इसको फ्रैक्शन को सेपरेट कर लेंगे, यानी 50/-2 आ जाएगा और ये 36 अंडर रूट 2/2 इसको हम सेपरेट कर। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने सॉल्व करना था कि यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ आ गई हैं और यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ हैं। जब हमारे पास इक्वेशन में इस तरह 2 वेरिएबल्स या जो भी कोई 2 वैल्यूज़ हों और वो किसी और के इक्वल हों तो हम उनको कंपेयर कर लेते हैं, यानी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड वाली सेकंड के इक्वल है। तो यही 2 p और q की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 बहुत इजी हैं। जस्ट आपने रेडिकल्स और एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स हैं वो आपने नहीं भूलने। ठीक है, अगर आप उनको माइंड में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखें स्टूडेंट्स के सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं इनको हमने पावर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 25 का तो हमें पता है वो हमारे पास 5 का स्क्वायर बनता है, लेकिन जो बाकी नंबर्स हैं उनका हम एलसीएम ले लेते हैं और फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको फिर पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, 243 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, और 16 का हमें पता है 2 पावर 4 में अगर हम लिखते हैं इसको तो वो हमारे पास ये 4 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 8 हमारे पास 2 पावर 3 में हम लिखते हैं तो वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
स्टूडेंट्स अब ये आपकी मर्ज़ी है कि पहले आप इसको 5 स्क्वायर लिखें और फिर उसको ब्रैकेट से बाहर लेके जाएं, या आप इसको डायरेक्ट बाहर निकाल दें। इससे आपके क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको अलग अलग स्टेप में करें या एक ही स्टेप में करें, एट द एंड इसने कैंसिल हो जाना है। तो स्टूडेंट्स आपने जब इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा तो ये आपके पास कैंसिल हो गए। तो जो बाकी पावर रह गई थी आपने इसको उसकी फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में बन गया, और फिर आपने इसकी पावर ओपन कर दी और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। जस्ट आपने इस 27 को क्यूब की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, इसके भी, और फिर इनको हमने पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। जो कैंसिल होंगे वो कैंसिल कर देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 27 को क्यूब की फॉर्म में लिख दिया है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, और हमें पता है कि क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, तो इसकी होल पावर 1/3 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 3 का स्क्वायर लेके 2 अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो इसलिए 2x + 2 यहाँ पे आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर सेपरेट अप्लाई हो गई, 3 पावर 2x और 3 पावर 2 आ गया, और यहाँ पे भी 3 2x और 3 पावर -1 मैंने इसको सेपरेट कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें कि ये 54 × 3 पावर 2x था, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में भी 3 पावर 2x दोनों में आ रहा था, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 3 पावर 2x यहाँ से कॉमन ले लेना है, फिर 3 पावर 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 पावर 2x कॉमन आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे 3 पावर 2x नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे लिख दिया था, यहाँ पे नहीं आएगा। और यहाँ पे आपके पास ये 3 जो था ये इस 216 से कैंसिल हो जाएगा, और एट द एंड आपके पास 3 पावर 2 रह जाएगा और 72 रह जाएगा, जिनको आप ऐड करेंगे तो एट द एंड कटिंग होके आपका आंसर 2/3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। जस्ट आपने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, इसका हम डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे और इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे, तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है। इसके मैंने ये फैक्टर्स बनाए हैं। फैक्टर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16 हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम खुद से 0 बीच में लगाते हैं। यहाँ पे आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप 2 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 36 आएगा, 216 नहीं आएगा। इट मीन्स कि आप यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 0 जब खुद से ऐड करेंगे तो अब आप देखें कि यहाँ पे 108 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 216 आंसर आता है, अदरवाइज़ आपके पास 36 आंसर आता है। तो इसलिए यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 करने के बाद और 2 8 ज़ा 16 करने के बाद यहाँ पे हम 0 लगाते हैं। बाकी फैक्टर्स उसी तरह बनेंगे और यहाँ पे आपके पास 2 पावर 3 और 3 पावर 3 बन जाएगा। इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे डेसिमल ख़त्म कर दिया, और आपको पता है कि पावर पॉजिटिव करने के लिए आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेने के बाद और कटिंग करने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, और फिर यहाँ पे देखें कि आप बेसिस सेम है तो हम 5 को नीचे ले आएंगे, ये 5 पावर 3 -1 हो जाएगा, विच विल बी 5 स्क्वायर। अब जब आपके पास सब कुछ सिंप्लीफाई हो गया तो ये स्क्वायर रूट भी हम सेपरेट सब वैल्यूज़ पे अप्लाई कर देंगे, और फिर ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर 6/5 आ जाएगा। लास्ट वन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ये a + b है और यहाँ पे a - ab + b² है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपके पास a³ - b³ या a³ + b³ वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या हम इसको उस स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होता है,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है। अब हम देखते हैं कि क्या ये फार्मूला इस पे अप्लाई हो सकता है या नहीं। तो अगर हमारे पास a यहाँ पे a पावर 1/3 हो और b पावर 2/3 हो, तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे b को भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये फार्मूला एग्जैक्ट अप्लाई हो जाएगा। जस्ट हम इसको इसकी फॉर्म में लिखेंगे और फिर एट द एंड इसको ये वाली साइड में हम पुट कर देंगे। तो अब जस्ट हमने इस क्वेश्चन को इस फार्मूला की फॉर्म में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गई ये। अब आपके पास सिंपल ए भी नहीं है, जैसे यहाँ पे ए बी था ना, यहाँ पे अब ए आपके पास ये पूरी वैल्यू है, बी आपके पास ये पूरी वैल्यू है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर बन जाता है। जस्ट अब इसको हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख देना है। तो ए यहाँ पे आपके पास है ए पावर 1/3, ठीक है, और इसका क्यूब, और बी आपके पास है बी पावर 2/3, तो इसका क्यूब ले लेंगे, ठीक है। अब जस्ट ये देखें, ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा और आपके पास a प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा।